Hello everyone and welcome. Today we are going to learn about train, split and test. Basically that is train, test and split. So basically what we are doing here, we are training, then testing, then splitting the data here. Okay, so let's understand this. We are having a data set here. There is 80% data, that is a training data. There is a testing data which is 20%. So it goes into a loop, okay, where what it does pre-processing and then model training. Then there is one step, that is model evaluation, and then finally when it passes every step it moves to predictive model. Okay, so यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है, ठीक है, वो डिवाइडेड है दो कैटेगरी में, ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा। उसके बाद ये हमारा ये जो मेन हमारा ये स्टेप है, इसमें हम प्री प्रोसेसिंग, ओके, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मॉडल ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्री प्रोसेसिंग एंड देन मॉडल ट्रेनिंग। और जब ये दोनों स्टेप हम कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हम अगले स्टेप में जाते हैं जहाँ पे हम अपने मॉडल को इवेल्युएट करते हैं कि वो खरा उतर रहा है हमारी ज़रूरतों पे या नहीं। अगर वो खरा उतर रहा है तो फिर वो हमारा एक प्रिडिक्टिव मॉडल बन जाता है। अगर नहीं उतर रहा है तो हमको जो चेंजेस करने हैं वो हम वापस से इसी लूप में डालेंगे और वहाँ पे हम अपने गलत चीज़ों को हटाएंगे जो हमारे मॉडल को फेल कर रही हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सो व्हाई ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इज नेसेसरी, ओके, व्हाई दिस इज नेसेसरी. So basically let's get started and understand what is the importance of train, test and split. So model can memorize instead of learning. Testing on the same data gives fake accuracy. Real performance is equal to accuracy on the new data, and it prevents overfitting and inflated results. So basically what happens here, like when you are training on the model on like very limited number of data and you are already giving them, like it's basically like you are giving the question and answer at the same time. Okay, like you have given the question paper and in one section there are question, there are answers. So model is learning from question and answer, and when we are testing it with the same question and answers, it is giving 100% accuracy. But whether it will be feasible in the real world scenario or not, so that's a questionable thing. So we have to understand this thing, like this is not an appropriate way, this is not the right way to like train a model. So यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कई बार क्या होता है, हमारे मॉडल क्वेश्चन आंसर रट लेते हैं। जैसे बेसिकली कई बार आप होता होगा आपके क्लास में कुछ रट्टू तोते टाइप के स्टूडेंट होते होंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो ट्यूटोरियल या फिर जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स उनको रट्टा मार लेते हैं कि भाई एग्ज़ाम में यही ज़रूरी है। जैसे आपने थ्री इडियट्स में देखा होगा चतुर, वो प्रॉपर रट्टा मार के चला जाता था। ठीक है, तो उसका, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो एग्जैक्टली यही करता था, बट मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि वो रट्टा मार के चला जाता था और हमारे क्वेश्चन आंसर जो आ रहे हैं वो वही आ रहे हैं जो उसने रट्टा मारे हैं। तो वहाँ पे तो वो 100% एक्यूरेसी दे रहा है, बट रियल वर्ल्ड सिनेरियो में क्या स्टेटस है उसका, नोबडी नोज। ठीक है, तो हमारे मॉडल का अल्टीमेट जो एम है वो रट्टू तोता तैयार करना नहीं है। हमारा जो अल्टीमेट एम है वो तैयार, वो क्या करना है हमको, हमको यहाँ पे पुनसुक वांगड़ू या फिर रैंचो। ठीक है, तो हमको यहाँ पे किसको तैयार करना है, हमको यहाँ पे तैयार करना है एक ऐसे मॉडल को जो सच में प्रिडिक्शन कर सकता हो, ना कि वो रटे रटाए सही है उत्तरों का रटे रटाए प्रश्नों का जवाब दे सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मॉडल कैन मेमोराइज इंस्टेड ऑफ लर्निंग। तो वो सीखता नहीं, अगर मॉडल कई बार क्या करता है, रट्टा मार लेता है। ठीक है, तो जब टेस्टिंग करते हैं हम सेम डेटा पे,
तो भाई अगर उसने रट्टा मारा है तो उसको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे वो फेक एक्यूरेसी देगा, मतलब उसकी एक्यूरेसी तो बहुत बेहतरीन, मतलब अगर उसने 100 क्वेश्चन दिए आपने और उसने 100 के 100 रट्टा मारे हैं हुए हैं, ठीक है, और रट्टा मारे हुए हैं और आपने 100 के 100 वही सवाल पूछे उससे, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, एक्सेल कर जाएगा उस चीज़ में कि यार बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। बट क्या वो सही है? ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको रियल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए नए डेटा को देना पड़ता है। जैसे हमने उसको ट्रेन किया इन क्वेश्चन एंड आंसर पे, और हमने उससे पूछ क्या लिया, ये, ठीक है। तो इसमें वो कितनी एक्यूरेसी दे रहा है वो हमको टेस्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इसीलिए ज़रूरी है। और एक और ये चीज़ करता है, प्रिवेंट्स ओवरफिटिंग एंड इन्फ्लेटेड रिजल्ट। तो क्या है, ज़बरदस्ती की जो वैल्यूज़ देना या ज़बरदस्ती किसी चीज़ को किसी कैटेगरी में डालना, वो सब ये क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है। और जो हमारे इन्फ्लेटेड रिजल्ट, मतलब जो भी हमारे, मान लो कि हमारी वैल्यू आनी चाहिए 1 से 2 के बीच में, ठीक है, लेकिन इसने क्या हमको दे दिया 3.2, ये इन्फ्लेटेड है। तो हमारी जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है वो इसी चीज़ को एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। व्हाट डज द स्प्लिट डू? स्प्लिट करता है क्या है, ठीक है। तो स्प्लिट में होता ये है कि वी डिवाइड द डेटा सेट इनटू टू, ओके, दैट इज ट्रेनिंग सेट एंड टेस्ट सेट। व्हाट इज ट्रेनिंग सेट हियर? Model learns patterns, okay. And what is test set? Model is evaluated on unseen examples. So basically it is kind of a thing like we have prepared multiple set of question paper, okay, and we have trained, we have told, like we have trained the model on concepts and some examples, okay. So we have trained our model on concept and some examples. Like basically you must be having your textbook, like your 8th grade, 9th grade, even 12th grade, okay, ठीक है। तो आपने उसको हर ग्रेड, आपने देखा होगा कि जो आपकी एक्सरसाइज होती है और जो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं, दोनों मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे एक्सरसाइज सॉल्व नहीं की जाती। वहाँ पे एक्सरसाइज आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए है, और यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं वो आपको समझाने के लिए हैं प्रोसेस। तो यहाँ पे हम सीधी सी बात, जो ट्रेनिंग सेट है वो हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, और जो हमारा टेस्ट सेट है वो हमारी क्या है, एक्सरसाइज है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि मॉडल को सिखाते हैं एग्जाम्पल्स से, कि भाई अगर a इज इक्वल टू 22 है एंड b इज इक्वल टू 11 है, देन a प्लस b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन मार्क को हमने इस मॉडल को समझाया, यहाँ पे क्या करना है तुमको, यहाँ पे तुमको रखना है 22 प्लस 11 इज इक्वल टू 33, ठीक है। हमने इस डेटा पे अपने मॉडल को क्या कर दिया, ट्रेन कर दिया, ठीक। लेकिन जब हम उसकी टेस्टिंग करेंगे तो टेस्टिंग में हम ये डेटा नहीं देंगे, टेस्टिंग में हम देंगे a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू लेट्स से 20 या 26, b इज इक्वल टू 14, ठीक है। फिर अब हम उससे बोलेंगे गिव मी a प्लस b। तो अगर वो यहाँ पे 40 दे रहा है, ठीक है, तो वो सही है, सही प्रिडिक्ट कर रहा है। और ऐसे हम मल्टीपल केसेस देंगे उसको, अगर वो बहुत अच्छी एक्यूरेसी रखता है तो डेफिनेटली हम उस मॉडल को आगे पुश कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे वो गलतियाँ कर रहा है तो हम यहाँ पे उसको और भी ज़्यादा ट्रेन करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट सेट में होता यही है कि मॉडल इज़ इवेल्युएटेड ऑन अनसीन एग्जाम्पल। अब पहले जो मैंने एग्जाम्पल्स को सिखाया था, जब सेकेंड टाइम हम उससे जब पूछेंगे तो हम ऐसी कोई चीज़ पूछेंगे जो कि हमने उस एग्जाम्पल में नहीं रखी थी,
अब यहाँ पे एक रियल लाइफ एनालॉजी लेके चलते हैं. लाइक थिंक लाइक अ प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, ट्रेनिंग सेट, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, टेस्ट सेट, एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन यू हैवंट सीन. सो इफ़ यू ओनली इवेलुएट यूजिंग प्रैक्टिस प्रॉब्लम यू फूल योरसेल्फ. तो ये बड़ी ही अच्छी चीज़ है और ये बड़ी सोच समझ के रखी गई है यहाँ पे. आप इस लाइन को हमेशा याद रखना कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट, ठीक है, प्रैक्टिस सेट पे अपने आप को ट्रेन करेंगे, ठीक है, जैसे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आती हैं, आप अगर उन पे अपने आप को टेस्ट करेंगे तो आप किसी और को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं. क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड में वो चीज़ें हों ऐसा ज़रूरी नहीं है. हो सकता है वो हों, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज़ें आपको सॉल्व करने को नहीं मिलेंगी. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें रखना पड़ता है हिसाब किसका, कि हमारा जो ट्रेनिंग सेट हो उसमें हम बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करें. ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करें, कॉन्सेप्ट समझें. ठीक है, जब हम ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से करेंगे तो हमारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो बेसिकली ये रियल लाइफ एनालॉजी मैंने सिर्फ इसलिए डाली थी कि आप एग्ज़ाम से आपका बहुत पहले बहुत बारी पाला पड़ चुका है. ठीक है, और जीवन में हमने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, तो हमको ये समझना है कि ये भी यहाँ पे मॉडल का क्या चल रहा है, एक एग्ज़ाम चल रहा है. ठीक है, अब देखिए जो हमारे टिपिकल जो हमारे स्प्लिट रेशियो होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं. ठीक है, कॉमन स्प्लिट हमारे हो गए 80% ट्रेन, 20% टेस्ट, 70% ट्रेन या फिर 30% टेस्ट, 90% ट्रेन और 10% टेस्ट. तो हम क्या करते हैं कि अच्छा हमने 80% ट्रेन रखा है, 20% टेस्ट रखा है, ऐसा क्यों? आप सोचिए. अब आप ये सोचिए कि अगर मैं आपको ए प्लस बी करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपसे 80 क्वेश्चंस करा लिए, ठीक है, 80 क्वेश्चंस करा लिए. अब इससे कोई फ़ायदा होगा क्या कि अगर हम दोबारा से 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दें? नहीं, हम आपकी जो भी परफॉर्मेंस है वो 20 क्वेश्चन जो अनसीन है, ठीक है, उसमें कई प्रकार के हो सकते हैं, तो उस पे हम आपकी जो परफॉर्मेंस है वो चेक कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम एफर्ट बचाने के लिए यहाँ पे हमने कुछ ऐसा इश्यू रखा है कि हम अगर 80% डेटा से ट्रेन कर रहे हैं तो हम 20% डेटा से आपको चेक कर लेना कि यस वेदर यू आर गुड और नॉट. तो सेम हम मॉडल के साथ भी करते हैं. ठीक है, यहाँ पे मोर डेटा इज इक्वल टू बेटर ट्रेनिंग बट टू लिटिल टेस्ट डेटा इज अनरिलायबल इवेल्युएशन. तो यहाँ पे क्या है कि हम, ठीक है, अगर हम अगर हमने क्या किया कि मान लो 95% स्प्लिट रखा ट्रेनिंग का, ठीक है, और 5% रखा है टेस्टिंग का. तो अब ये सोचो कि अगर मैंने 95 क्वेश्चन आपसे कराए हैं, ठीक है, 95 क्वेश्चन आपसे कराए हैं और मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 5 अनसीन क्वेश्चंस दे दूं, तो वो सारे टॉपिक्स कवर हो पाएंगे क्या? शायद नहीं. तो हमको आपकी परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी? ठीक है, तो हो सकता है कि आपने 5 जो हैं वो कुछ मिलते जुलते रहें तो आपने वो 5 बहुत अच्छे सॉल्व कर दिए, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे अनसीन प्रॉब्लम हो सकते हैं जो आपने नहीं सॉल्व किए हो, नहीं देखे हो. तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा डेटा देंगे उतनी ही बेटर ट्रेनिंग होगी. लेकिन अगर हम टेस्टिंग ही कम करते हैं, ठीक है, इफ़ वी टेस्ट आवर मॉडल ऑन लाइक very few numbers of data, okay, like if we have trained on 1000 like training data, ठीक है, and we are testing on only 20 test data, तो यहाँ पे हम 1000 तरीके की चीज़ें तो हमने सिखा दी लेकिन हमने सिर्फ 20 तरीके की ही चीज़ें
उसको टेस्ट करिए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसको 1000 ट्रेनिंग दिया है तो 1000 टेस्टिंग दें। क्यों? क्योंकि अगर आप 1000 टेस्टिंग देंगे तो आपका ही रिसोर्स वेस्ट है, यहाँ पे रिसोर्स वेस्ट है, टाइमिंग वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों का हमको बैलेंस बनाते हुए हमको ये ध्यान रखना है कि हम कुछ बेसिकली जो स्प्लिट रेशियो रखते हैं वो कुछ इस प्रकार से रखते हैं कि 80-20, 70-30 या फिर 90-10, ठीक है। व्हाट कैन गो रॉन्ग विदाउट अ स्प्लिट? अच्छा, अगर हम स्प्लिट नहीं रखें, ठीक है, हम सारा ट्रेनिंग ही कर दें तो क्या गलत हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत गलत जा सकते हैं, जैसे ओवरफिटिंग, दूसरा है इन्फ्लेटेड एक्यूरेसी, डिसेप्टिव रिजल्ट्स, पुअर जनरलाइजेशन, फेलियर इन रियल प्रोडक्शन सिनेरियो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने स्प्लिट को यूज़ नहीं किया तो हमारे पास सबसे पहले तो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम आएगी। ओवरफिटिंग मतलब रैंडम नंबर कोई भी उसको जबरदस्ती वो आंसर में ला रहा है, ठीक है। इन्फ्लेटेड एक्यूरेसी, भैया आप एक्यूरेट नहीं हो लेकिन आप जबरदस्ती उसको क्या कर रहे हो, आपका मॉडल एक्यूरेट नहीं है लेकिन आप हर रिजल्ट को एक्यूरेट बना रहे हो, ठीक है। डिसेप्टिव रिजल्ट्स, भ्रामक रिजल्ट, भाई उल्टे सीधे जवाब दे रहा है। पुअर जनरलाइजेशन, भाई अगर यहाँ पे एप्पल है और यहाँ पे एप्पल और ऑरेंजेस है, दोनों के अलग फीचर्स है, दोनों के अलग लेबल्स हैं, लेकिन आपने क्या किया, जनरलाइजेशन कर दिया और दोनों को बराबर कर दिया, नहीं, तो ये गलत है। फेलियर इन रिप्रोडक्शन सिनेरियो, तो जो वास्तविक जो हमारी घटनाएं होंगी वहाँ वास्तविक लाइक दैनिक जीवन में ये सारी चीज़ें आएंगी तो फेल हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमको हमेशा अपना स्प्लिट मेंटेन रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, सीधी सी बात है कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी तो बहुत बढ़िया आ रही है लेकिन टेस्ट एक्यूरेसी क्या आ रही है, रिजेक्टेड है, ठीक है। ओवरफिटिंग, ओवरफिटिंग क्या है? ओवरफिटिंग means when a model memorizes training example instead of learning patterns, okay. Signs, what are the signs here? High training accuracy, low test accuracy, okay. So लाइक आप यहाँ पे ये देखिए कि मॉडल ने सब कुछ रट्टा मार लिया है कि भाई ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 4। हमने जो टेस्ट डेटा लाइक ट्रेनिंग डेटा जो दिया है, ठीक है, मॉडल ने वो रट्टा मार लिया, ठीक है। तो अब उसके दिमाग में ये हो गया कि ए इक्वल टू 2 ही होता है, ठीक है। जबकि हमारा रियल वर्ल्ड सिनेरियो हो सकता है ए इक्वल टू हमने वेरिएबल दे दिया 6, तो वहाँ पे तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये क्या कर रहा है, रट्टा मार रहा है, पैटर्न नहीं सीख रहा है। मतलब उसको क्या है, वेरिएबल ए और वेरिएबल बी, ठीक है, इन दोनों को वो एक्चुअल वैल्यू मान के चल रहा है कि बी इक्वल टू और ए इक्वल टू, लाइक बी इक्वल टू 3 एंड ए इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये जब दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हो ऐसा रहा है कि उसने सारा का सारा रट्टा तो मार लिया, लेकिन जब हमने उसको सवाल दिया कुछ अलग तरीके का, जैसे ए इज इक्वल टू 2.5, बी इज इक्वल टू 3.5, अब यहाँ पे वो कंफ्यूज हो गया, अब यहाँ पे वो फेल होने लगा। तो यही है हमारी ओवरफिटिंग। अब इसके साइंस क्या होते हैं, इसको आप पहचानेंगे कैसे? तो इसकी पहचान कुछ ऐसी होती है कि जब आप टेस्टिंग लेंगे, लाइक जब ट्रेनिंग होगी उसकी, तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा वो, क्योंकि हमने वहाँ पे उसको सारा मटेरियल दे के रखा है। लेकिन जब हम परीक्षा लेने आ जाते हैं उसकी, जब हम बोलते हैं भैया अब बताओ, तुमने पढ़ लिया, अब सारी गाइड्स और बुक्स अपनी नोट्स सब रख दो, अब बताओ हमें, तो वहाँ पे आप निपट जाते हो, ठीक है। तो यहीं पे ओवरफिटिंग, यही चीज़ है ओवरफिटिंग, बेसिकली यही ओवरफिटिंग यहीं पे रोल प्ले करती है, और यही है ओवरफिटिंग कि आपने ट्रेनिंग डेटा तो रट्टा मार लिया, आप वहाँ पे बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन जब आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो आया तो आप क्या कर रहे हो, आप निपट जा रहे हो, ठीक है। अब हाउ टू परफॉर्म अ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, तो इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। हमने इतना तो जान लिया कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्यों ज़रूरी है,
क्यों हम करते हैं, और अगर वो नहीं हुआ तो क्या क्या समस्याएं हो जाती हैं। अब हमको ये जानना है कि हम उसको परफॉर्म करते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शफल द डेटा सेट, देन सेपरेट इनटू ट्रेन एंड टेस्ट पार्टीशन, train the model on the training set, evaluate on the test set, and then compare the matrices. ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो डेटा है, ठीक है, जैसे हमारा हो गया कार्ड का डेक, ताश, ठीक है, जब हम खेलते हैं तो जब नया नया सेट आता है तो सारा सीरीज से डेक उसका, जो हमारे कार्ड्स का डेक है वो लगा हुआ होता है। तो हम बेसिकली अब खेलते हैं तो शफल कर देते हैं। ठीक है, अब शफल कर देते हैं हम ये इंश्योर करने के लिए कि ये बायस्ड नहीं रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा सेट है वो क्या हुआ, हमने शफल कर दिया। अब प्रोबेबिलिटी है सबके पास, मतलब एक बैलेंस सेट जाने की। ठीक है, अब उनको हमने डेटा सेट को क्या किया, ट्रेन एंड टेस्ट पार्टीशन में रखा। ठीक है, जैसे हम 3 2 5 एक गेम है। ठीक है, 3 2 5 ताश में ही है। इवेंचुअली आप जब अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहे हो और आपने जब भी हॉस्टल में आपके पास अगर सिर्फ 3 ही लोग हैं, चौथा बंदा नहीं है खेलने के लिए कार्ड्स, तो आप 3 2 5 खेला करते थे। ठीक है, या फिर ट्रेन जर्नी में हम खेला करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 2 5 जो है आपका वो क्या है, यहाँ पे आपका 3 2 5 हमने क्या किया, 3 2 5 करने के लिए हम बहुत सारी पत्तियाँ हटा देते हैं। ठीक है, और कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ कार्ड्स के साथ खेलते हैं। जैसे अब ये मान के चलो आपकी हमारे जो छोटे कार्ड्स होते थे, 1 2 3 4 5 6, इनको हम हटा देते हैं। ठीक है, और साथ में क्या करते हैं, कोई एक सात का एक पत्ता वो भी हटा देते हैं। ठीक है, अब वो भी हटा दिए तो हमारे पास अब मेजर मेजर पत्तियां कितनी बची, 7 के 3, 8 के 4, 9 के 4, 10 के 4, जो जैक का हो गया क्या 4, क्वीन 4, किंग 4, और आपके ए का 4। ठीक है, अब हम इनकी सहायता से वो गेम खेलते हैं। तो बेसिकली हमने किया ये कि हमारा जो ट्रेनिंग डेटा है, ठीक है, ये एग्जैक्टली ये सिनेरियो नहीं होता, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमने स्प्लिट कर लिया। ठीक है, अब हम इसको हटाते हैं, इस एग्जांपल को हटाते हैं क्योंकि ये एग्जांपल यहाँ पे तुक नहीं बना रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले अपना डेटा सेट शफल किया, मतलब हमने कार्ड के डेक को शफल कर लिया। ठीक है, सेपरेट इनटू ट्रेन एंड टेस्ट पार्टीशन। ठीक है, हमने जैसे 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, तो 52 पुराण है, सॉरी मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपने जो ये सेट्स हैं उनको शफल कर दिया। देन ये सेट को क्या किया, हमने इन सेट्स को डिफरेंट डिफरेंट लाइक डेटा सेट में बांट दिया। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, 52 में से हमने, अगर हम मान के चले कि हम 2 हटा दे रहे हैं, 50 मान के चल रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया कि अब 50 का 70% आप लेके चलो, 50 का 70% 35। ठीक है, और रेस्ट इज 15। तो हमने क्या किया, 35 सेट पे हमने ट्रेनिंग दी, 15 पे हमने टेस्ट ले लिया। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हुआ। अब हम 35 पे अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, और 15 पे हम क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग। उसके बाद हम इसकी एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं डिफरेंट मैट्रिसेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सीधा सा ये है कि हमको अपने मॉडल को ट्रेन करना है। ठीक है, और फिर इवेलुएट करना है, और फिर यहाँ पे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पे उसको अल्टीमेटली जज करना है कि ये कहाँ स्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा कुछ ये कार्ड गेम की तरह हो गया। हालांकि ये कार्ड गेम तो नहीं है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम जस्ट सेइंग दोस थिंग्स।
अब आप देखिए एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल पे आते हैं हम, ठीक है, हमारा मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम। क्योंकि आपने ये चीज़ देखी होगी, सॉरी, ये आपने देखी होगी नेटफ्लिक्स पे, आपको रिकमेंडेशन आ रही हैं, आए जा रही हैं, आए जा रही हैं, आए जा रही हैं, आए जा रही हैं, कैसे आ रही हैं? तो सबसे पहले क्या होता है, like here what you will see, what we are seeing here, like we are seeing the past data, the past watch history, then features like genres, watch time, device, time of the day, labels, whether a user liked the movie or not, train on historical records, and test on future choices। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हुआ कि इसका सीधा सा नेटफ्लिक्स के हिसाब से हम चलते हैं। जब आपने नया नया नेटफ्लिक्स इंस्टॉल किया और आपकी ज़ीरो हिस्ट्री है, आपने नया अकाउंट में आपकी ज़ीरो हिस्ट्री है, तो आपको बड़े ही जेनेरिक से रिकमेंडेशन आएंगे, लाइक जितनी ट्रेंडिंग चल रही हैं, जितनी नई मूवीज़ आ रही हैं, जो लोग देख रहे हैं मैक्सिमम, सबसे पहले वो आपको देगा। ठीक है, आपने उनमें से कितनी देखी, ठीक है, और अगर आपने देखी तो वो उसमें भी ये देखता है कि आपने कौन से जीनर की मूवी सबसे अधिक देखी, कॉमेडी, हॉरर, रोम कॉम, एडवेंचर, या फिर कुछ भी एक्शन। ठीक है, आपने इन 5 में से क्या देखा? ठीक है, तो सबसे पहले वो जीनर चेक करता है। देन वॉच टाइम, वॉच टाइम के हिसाब से वो आपका, अब आप ये याद रखना है, वॉच टाइम के हिसाब से वो ये पता करता है कि सामने वाले को ये मूवी पसंद आई या नहीं आई। ठीक है, अगर मूवी की लेंथ है 2 आवर्स, ठीक है, और आपने उसको देखा है कितना, अगर आपने उसको देखा है सिर्फ 15 मिनट और छोड़ दिया और उसके बाद फिर उसको कभी देखा ही नहीं, तो उसको एक डेटा मिल गया कि नहीं, शायद इसको पसंद नहीं आई या बोरिंग लगी। और आपने अगर वही 15 मिनट आज देखा, ठीक है, जैसा कि हम करते हैं, 15 मिनट कल देखा, 15 मिनट कल देखा, 15 मिनट कल देखा, ठीक है, तो खाना खाते समय हम देखा करते थे, हम तो एक्चुअली में ऐसे ही मूवीज़ देखते थे, अभी भी ऐसे ही देखते हैं कि जब कभी भी खाना खाने बैठेंगे तो मैं तो भैया सबसे बताऊँ, सबसे अधिक FIR अभी भी देखता हूँ। ठीक है, सब पे। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या किया उन्होंने, कि वो चीज़ देखी कि आपने अगर वॉच टाइम उसका फुल किया है, ठीक है, जैसे कोई 15 मूवी देखी, जैसे ए मूवी को आपने 15 मिनट देखा फिर कभी नहीं देखा, बी मूवी जो है आपने 15 15 15 15 15 ऐसे करके वो पूरी स्प्लिट को आपने देख लिया। ठीक है, 15 और 15 और 15, 15 चौको 60, 15 चौको 60, मतलब आपने पूरी मूवी कंप्लीट कर दी, मतलब वो मूवी आपको अच्छी लगी। ठीक है, वो मूवी, अब उसका एल्गोरिदम उसको यही बताएगा कि इसको मूवी अच्छी लगी, हाँ ये वन गो में ज़रूर नहीं देख रहा है। ठीक है, और वो फिर ये भी देखता है आप किस डिवाइस पे ज़्यादा मूवीज़ देखते हो। ठीक है, वेदर इट इज़ टीवी, स्मार्टफोन, या फिर कोई और डिवाइस। ठीक है, और किस टाइम ऑफ द डे पे आप एक्सेस करते हो इन सब चीज़ों को, सबसे अधिक देखते हो, वो इस चीज़ पे भी इसको ट्रेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उसने आपका जीना चेक किया, वॉच टाइम देखा, डिवाइस देखी, और टाइम ऑफ द डे देखा। ठीक है, अब उसको ये फीचर्स मिल गए हैं, लाइक इनपुट मिल गया, ये सारी जो चीज़ें हैं, जीनर, वॉच टाइम, डिवाइस, टाइम ऑफ द डे, वहाँ पे उसको क्या मिल गया, इनपुट मिल गया कि यस दिस इज लाइक दिस। देन लेबल्स, लेबल्स पे वो कैसे आएगा, लेबल्स पे आएगा वो सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, अगर उसको ये मिलता है कि वॉच टाइम आपका, जैसे कोई मूवी है 2 घंटे की, ठीक है, आपने 1 घंटा 50 मिनट देख लिया, आपने बाकी कुछ चीज़ें स्किप कर दी। ठीक है, जैसे आपने फालतू की चीज़, कई लोगों को गाने पसंद नहीं होते, उन्होंने गाने स्किप कर दिया, कुछ भी कर दिया। ठीक है,
तो भी अगर वो मूवी पूरी देख रहा है मतलब उसको पसंद आ रही है, तभी वो देख रहा है, क्योंकि अगर पसंद नहीं आ रही होती तो कभी नहीं देखेगा। ठीक है, तो यहाँ से वो एक डिसीजन बनाता है, यस ही लाइक दिस मूवी। ठीक है, और उसके बाद फिर अब ये आपका एक बैच तैयार हो गया आपकी लाइक और डिसलाइक का। ठीक है, अब ऐसे ही आप देखते देखते आप एक महीने तक कोई स्पेसिफिक जीनस या कुछ विशेष टाइप की पिक्चरें आप देखते जा रहे हो, तो आपका क्या बन गया, एक पैटर्न बन गया, एक आपकी हिस्ट्री बन गई। ठीक है, अब एमएल मॉडल क्या करेगा, इंडिविजुअली आपके लिए अपना एल्गोरिदम कुछ इस प्रकार से रखेगा कि यस इसको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद वो अपने से रिकमेंडेशन देना चालू करता है। ठीक है, अब वो हो गया उसके लिए अनसीन डेटा। ठीक है, क्योंकि उसको नहीं पता है कि आपको ये पसंद आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे आपको कॉमेडी बहुत पसंद आती थी, ठीक है, वो भी हॉलीवुड की। ठीक है, आपने वो देखा, खूब सारा देखा, अब उसके पास एक डेटा आ गया कि यार कॉमेडी ये बहुत देखता है, तो रिकमेंड करते हैं इसको, कुछ इस प्रकार से रिकमेंड कर देते हैं, स्प्लिट में कर 10 हॉलीवुड, 5 बॉलीवुड, 2 अदर। ठीक है, सारे जो लाइक स्टाइल ऑफ मेकिंग मूवीज़ है या फिर सारे के सारे रीजनल, जो बेसिकली मैं तो इनको फैक्ट्री मानता हूँ, तो सारी फैक्ट्रीज का नाम नहीं ले सकता मैं, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है, और कई अगर मैंने गलत बोल दिया तो वो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, तो मैं नहीं बोलूँगा। तो मैं आपको बस वही बता रहा हूँ कि ये फिर आपको ऐसे रिकमेंडेशन देना चालू करेगा कि इस सेट पे ये काम कर रहा है। ठीक है, अगर वो हॉलीवुड ट्रैक पे काम कर रहा है और बॉलीवुड पे वो चीज़ काम कर रही है नहीं कर रही, वो ये भी चेक करेगा। अगर उसको दिखा तो फिर वो आपको रिकमेंडेशन देना चालू करेगा, और यहीं पे उसका टेस्ट है कि अनसीन सा जो भी डेटा है, ठीक है, वो उसको टेस्ट करेगा और आपसे लेगा इनपुट। बेसिकली आपको बिना बताए आपसे इनपुट ले रहा है वो। ठीक है, आपकी चीज़ों को, आपके पैटर्न को, आपके बिहेवियर को जज कर रहा है और उसके हिसाब से आपको चीज़ें सर्व करे जा रहा है। ठीक है, लीकेज। लीकेज क्या है भैया, यहाँ पे आप देखो बोल्ड है, द बिगेस्ट मिस्टेक। ठीक है, सबसे बड़ी गलती। तो यहाँ पे लीकेज क्या है, तो लीकेज, डेटा लीकेज वेयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेस्ट सेट स्नीक इनटू ट्रेनिंग। फॉर एग्जांपल what which results in unrealistically high accuracy, model completely fails in real use. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो डेटा लीकेज है वो कुछ इस प्रकार से कि जब हमारा यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेट है और टेस्ट सेट है, ठीक है, हमने ट्रेनिंग और टेस्ट दोनों को अलग अलग रखा था, लेकिन कुछ इश्यूज के कारण वो दोनों मिक्स हो गए। ठीक है, वो दोनों मिक्स हो गए। अब ये तो बड़ा ब्लंडर हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो एक्यूरेसी तो बहुत तगड़ी देगा, ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में फेल होने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। क्यों, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं अनसीन डेटा पे, लेकिन वो अनसीन डेटा भी ऑलरेडी लेबल्ड है, मतलब उसका आउटपुट पहले से पता है, और वो अगर वो डेटा लाइक उसके पास चला गया, उसने उसको भी रट्टा मार लिया, तो वो तो कहेगा ना भाई कि मुझे तो सब पता है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे वो सीधी सी बात ये है कि उस डेटा पे भी बढ़िया एक्सेल कर देगा। ठीक है, और जब एक्सेल कर देगा तो आप जब दोबारा वही टेस्ट डेटा से चेक करोगे तो भाई उसको तो ट्रेनिंग में ही वो मटेरियल मिल गया ना, तो जब ट्रेनिंग में ही उसको वो मटेरियल मिल गया तो वो टेस्ट पे क्यों जाएगा। ठीक है, मतलब ट्रेनिंग में ही अगर उसको वो मिल गया मटेरियल, टेस्ट में तो वो हाई परफॉर्म करेगा ही। ठीक है, तो कुछ ये सबसे बड़ी एक मिस्टेक है जो है लीकेज। अब आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली द कंक्लूजन here is, for larger data set what we do, we train. That means we made the model learn the pattern, then
we validate, like we are tuning the hyperparameters which will affect the accuracy and precision of that particular model. And then there is a test phase, that is final evaluation. And if the model is successful in all of them, then we push it to the production, and this is often used in deep learning. ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा बहुत बड़े बड़े डेटा सेट हैं, ठीक है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखिए रॉ डेटा सेट हो गया हमारा, हमने शफल कर दिया, डेटा स्प्लिट बनाया, डेटा स्प्लिट बनाने के बाद हमने क्या किया, मॉडल की ट्रेनिंग और टेस्टिंग की, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या की, ट्रेनिंग, और यहाँ पे हमने क्या किया, टेस्टिंग भी की, हालांकि साथ में ही टेस्टिंग की, ठीक है, फाइनल इवेल्युएशन के पहले हमने यहाँ पे टेस्टिंग भी की, और यहाँ पे हमने क्या किया, हाइपर पैरामीटर्स इनको चेंज किया। क्यों? क्योंकि अगर कोई वैल्यू गलत आ रही है या फिर मॉडल गलत प्रेडिक्शन कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, वो पैरामीटर्स चेंज करके उस मॉडल को अपनी मर्जी के हिसाब से हमने मॉडिफाई किया, ठीक है। अब इसके बाद फिर वो हमारा एक मॉडल तैयार हो गया सब कुछ चेंज करने के बाद। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम अब फाइनल इवेल्युएशन करेंगे, यहाँ पे हम अपने मॉडल का फाइनल इवेल्युएशन करेंगे, और फाइनल इवेल्युएशन पे सारे पैरामीटर्स अगर सही रहे तो हम क्या कर देंगे, उसको पुश कर देंगे प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन मीन्स हमारा रियल लाइफ केसेस में हम उसको यूज़ करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और ये अधिकतर आपको मिल जाएगा डीप लर्निंग के मॉडल्स में मिलता हुआ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में विद अगले टॉपिक, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।